हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वहाँ पे हमने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो देखा हमने, पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पीछे के लेक्चर नहीं देखे वो पीछे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के वीडियो अपलोड कर दिए हैं सारे, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव एनी प्रॉब्लम देन आप इन कमेंट बॉक्स। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता क्या है, कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देन आफ्टर देखते हैं, हमने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक वो पॉइंट हमने लिया, वो पॉइंट से ए तक हमारा क्या हो गया, यह एक डिस्टेंस है। वो पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू नॉट हमारा क्या हो गया, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, और क्यू क्या हो गया, एक सोर्स चार्ज है। तो हमने कहा कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो वही हमने लिखा। ये थ्योरी पोर्शन कोई भी बोर्ड होगा आपको थ्योरी पोर्शन बस इतनी ही लिखनी है। बुक में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है, तो बुक से ना देखना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तो यहाँ हमने क्या बताया कि थ्योरी पोर्शन क्या लिखना है। अ टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट इज प्लेस एट अ पॉइंट ए। हमने कहा क्यू नॉट जो है हमारा पॉइंट ए पे टेस्ट सोर्स चार्ज है, फ्रॉम कहाँ से, ओ से। ओ से हमने कहाँ बताया, क्यू तक। ये क्यू नॉट ए पॉइंट तक हमारा टेस्ट सोर्स चार्ज है। तो वहाँ पर अगर देखते हैं कूलॉम्स लॉ अप्लाई करते हैं, कहाँ से, ओ से क्यू नॉट तक। तो ओ से क्यू नॉट क्या होता है, एफ बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 नॉट बटे एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा होगा अभी फर्स्ट इसके पहले वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने बताया था कि टू फोर्स का अट्रैक्शन जो होता है, रिपल्सन होता है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनकी जो डिस्टेंस होती है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उनकी जो डिस्टेंस होती है वो स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग देख सकते हैं दो चार्ज हैं, टू चार्ज का प्रोडक्ट, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, एक्स का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहला पॉइंट आ गया। हम सेकंड में देखते हैं, हमने लिखा द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग ऑफ द टेस्ट सोर्स चार्ज। अगर स्मॉल वर्क डन किया, छोटा सा वर्क अगर करते हैं कहाँ से, टेस्ट सोर्स चार्ज से, तो देखते हैं हमारा कितना होता है, थ्रू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Tx, मतलब छोटी क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने आपको वर्क डन बताया था क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग dw बराबर f इंटू dx। अगर हमने आपको बताया था कि अगर वेक्टर हटाते हैं, डॉट हटाते हैं, तो एक यहाँ पे cos थीटा आ जाता है, डॉट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, cos थीटा आता है। हम इसको लिख सकते हैं dw बराबर f dx cos थीटा। और cos थीटा यहाँ पे हमने लिखा 180 डिग्री। आपने देखा कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। अगर फोर्स हमारा बाहर की तरफ लगेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल कितना हमारे का, हमने कहा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो एक स्ट्रेट लाइन पर ये सारी प्रोसीजर हो रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने क्या लिखा है, एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, माइनस होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस एफ डी एक्स लिखा माइनस एफ डी एक्स हो गया हमारे पास। हम W बराबर यहाँ पे आप कहते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन जो बायो के बच्चे हैं वो तो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पड़ता है, लेकिन मैथ के बच्चों में इंटीग्रेशन यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मैथ का इंटीग्रेशन एक टॉपिक ही पूरा है। मैथ जो बच्चे लिए होंगे 12th इंटर क्लास में, वो वहाँ पे मैथ में पढ़ते होंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। बट अगर बायो के बच्चे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है। कैसे करते हैं हम लोग, अगर x की पावर n इंटू डी एक्स लिखा है तो वहाँ पे फार्मूला क्या लिखते हैं, x पावर n+1 ऐसे नहीं समझ में, हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे करते हैं। अगर x की पावर 2 इंटू डी एक्स ऐसे लिखा है, हम लोग लिखेंगे x की पावर 2+1/2+1, मतलब आ गया x की पावर 3/3। मतलब जितनी हमने क्या बताया आपको कि जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड करके, नीचे से भी उसमें एक ऐड करके डिवाइड कर देना होता है।
तो यहाँ पे क्या आ गया, डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स हो गया। तो ये हमें इंटीग्रेशन, जब जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो डी डल हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स। अब एफ का मान कितना है, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देख सकते हैं। एफ बराबर क्या है, 1/4 पाई क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर हो गया, 1/4 पाई क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं खाली वही डिजिट रखते हैं, अदर टर्म को हम बाहर ले लेते हैं। तो हमने आपको बताया अदर टर्म को क्या कर लेते हैं हम लोग, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आगे क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई हो गया। तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं कितने, इन्फिनिटी टू आर। देखो ये आर टर्म है और हम लोग जा कहाँ रहे हैं, इन्फिनिटी तक फोर्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से हम लोग आर तक आ जाते हैं। लिमिट कहाँ हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये 1 बटे एक्स स्क्वायर है। अगर हमने आपको बताया नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसको माइनस एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई हो जाएगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे माइनस 2 हमने बताया जितनी पावर एन होगी यहाँ पे उसमें एक ऐड करें तो -2, तो -2 + 1 -2 + 1, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, -1 -1, तो ये माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको -1 और 1 बटे एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1 बटे लिमिट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके अगर ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, क्या बचेगा, W बराबर, W हमारा क्या है, वर्क डन है, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे आर बच जाएगा। हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, B बराबर W/Q0 होता है, ठीक है। यहाँ तक, इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि कैसे करना है। फिर से मैं देखता हूँ हमने क्या बताया यहाँ पे कि दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज के इनके बीच की एक पॉइंट मिड में होता है। दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली, x ली, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ, पी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, r है। तो पहले क्या करते हैं, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने कहा स्मॉल वर्क डन होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स हो गया। अब हमने कहा अगर डॉट रखता है तो कौन सा टर्म आता है, कॉस थीटा का टर्म आ जाता है। यहाँ पे कॉस थीटा एंगल कितना बनना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही फोर्स लग रहा है, एंगल कितना बनता है 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। बहुत से बुकों में आपको ये पता नहीं चला माइनस का साइन क्यों, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि माइनस का साइन क्यों कंसीडर करते हैं। बुकों में डायरेक्ट लिख दिया गया है। W बराबर वर्क डन निकालते हैं, हमने कहा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का ये हमारा फार्मूला होता है, एफ डी एक्स, फोर्स का मान हमने यहाँ पुट कर दिया, 1 बटे एक्स स्क्वायर बचा, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर ऊपर -2 हो जाएगी, एक्स की पावर -2 + 1 लिखेंगे, एक्स पावर -1 हो गया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, प्लस का बचेगा। इसको 1 बटे एक्स लिख सकते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 बटे आर 1 बटे इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे आर हो जाएगा। अब हमें देखना है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो B बराबर W बटे क्यू नॉट होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके आगे प्रोसीड करता हूँ। इसके आगे वाला टॉपिक क्या होता है, हम लोगों ने कहा पोटेंशियल क्या होता है, हमें पोटेंशियल निकालना था। तो पोटेंशियल का फार्मूला भी हमने बताया, B बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। तो यहाँ पे हम W का मान कितना वर्क का है हमारे पास, देखो तो वर्क का मान इतना है, हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान Q0। ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा। तो B बराबर हमारा कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आर है। ये हमारा पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ गया। ये फार्मूला है, अगर इजी सा फार्मूला आ गया है, बहुत टफ नहीं था, बस आपको इतना समझना था वर्क प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा,
अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ड्यू अ डाइपोल क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल क्या होता है। तो हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन लिखे हैं जो हमने आपको कई बार बताया, अगर बुक में आती है बस आपको इतनी थ्योरी लिखनी है और कोई कंसीडर नहीं करनी होगी। तो हमने लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसमें क्या है, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। P be point on the axis of dipole। P क्या है, तो डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट है, इसका सेंटर कहाँ से लिया गया, O पॉइंट से। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी बोर्ड आता है, ICC बोर्ड, CBSE बोर्ड, EG बोर्ड, मिड सेम बोर्ड होता है, तो उसमें आपको यही थ्योरी लिखनी होगी, अदर कोई थ्योरी नहीं प्रोसीड करनी होगी, क्योंकि बुक में देखते हैं बहुत सी लंबी लिखी होती है, अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कौन सी थ्योरी लिखनी है, तो वही मैं कहता हूँ ये थ्योरी आपको लिखनी होगी। अब हम बात करते हैं ए से पी की डिस्टेंस क्या है। तो ए से पी की डिस्टेंस अगर देखते हैं तो ए से पी की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस निकालना सीख लेते हैं। तो हमारे पास ए ओ पी, अब करें यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, आर है, यहाँ से कोई एल है, तो यहाँ से एल है, अगर करें यहाँ से कितनी है, आर है। तो अगर पूछा जाए ए से पी की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ए पी बराबर हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस पी ओ। तो ए पी बराबर लिखा जा सकता है पी ओ, ए ओ का आप देख सकते हैं कितना है, एल है, ये कितना है, आर है, तो ए पी बराबर कितना हो गया, आर प्लस एल लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ए पी का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हैं, ए पी बराबर कितनी आ गई हमारे पास, आर प्लस एल। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बताता हूँ, देखते हैं हम लोग ए से पी तक दूरी निकालना, तो हमें ए से पी तक मिड में पॉइंट कितना वो, तो हम ए पी बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार स्टॉपेज होता है, तो ए ओ प्लस ओ पी बराबर कितना हो गया, ए पी। और ए ओ का मान कितना है, एल दिया है, पी ओ का मान कितना दिया, आर दिया है, यहाँ पे लिखा जा सकता है आर प्लस एल। तो ए पी की डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग बी पी की निकालना सीखते हैं कि कैसे बी पी की निकालेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस निकालना सीख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे O पॉइंट फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है। अगर O से पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R है, ये डिस्टेंस कितनी है, L है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं B से P निकालना, कुछ नहीं, बहुत ईजी फॉर्मेट है। हमने कहा अगर OP लिखना आपको, OP बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें, OB प्लस का PB। हमने कहा OP तक जाने के लिए हमें दो बार एक OB प्लस PB करना पड़ेगा। OP का मान कितना दिया हमारे पास, R दिया है, OB का मान कितना हमारे पास, देखो OB का मान कितना है, L है, PB का मान पता नहीं, कोई बात नहीं, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो R माइनस L बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, ठीक है। तो अब PB की भी डिस्टेंस पता चल गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PB बराबर R माइनस L। PB बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेरिवेशन की तरफ कैसे करना है। अगर हम पॉइंट A का पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A लिखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट A, पॉइंट A, तो इसको B1 बराबर लिख सकते हैं। हम चार्ज का साइन, हमने क्या बताया कि चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं KQ अपान क्या लिखेंगे हम लोग, AP, और AP का मान कितना है, तो हम लिख सकते हैं KQ अपान R प्लस L। इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। पोटेंशियल में कोई साइन नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट B का हम लिखेंगे B, तो इसको क्या लिख सकते हैं, B2 बराबर KQ अपान BP लिखा जा सकता है भैया। तो BP KQ अपान क्या लिखेंगे, R माइनस L। तो क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। अगर कुछ है कुल टोटल पोटेंशियल कितना है, क्या हम लोग देखेंगे कि टोटल पोटेंशियल, कुल पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल कितना है, तो टोटल पोटेंशियल B बराबर लिख सकते हैं हम लोग B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 लिखा जा सकता है। अगर B1 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं हम लोग, तो B1 का मान हम लोग लिख सकते हैं कितना है, माइनस का KQ अपान R माइनस L हो गया। यहाँ से
माइनस एल हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं के क्यू अपान माइनस का आर माइनस एल लिखा जा सकता है, प्लस आर माइनस प्लस एल लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर प्लस एल एक ब्रैकेट में बचेगा, आर माइनस एल एक ब्रैकेट में बचेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, के क्यू माइनस का आर प्लस का एल प्लस का आर प्लस का एल। नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, बी बराबर के क्यू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। हम आगे प्रोसीड करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे इसके बाद वाला स्टेप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। हम लोगों ने यहाँ तक किया था बी बराबर क्या होता है, के को हम लिखते हैं, इसको क्यू इंटू 2l लिखते हैं, और नीचे क्या हमारा था, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर था। तो इसको p बराबर क्या लिखा जाता है, q इंटू 2l लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर के पी आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर l लिखा जा सकता है। हमने कहा अगर l का मान हम 0 कर दें तो आपको बता दें कि b बराबर क्या आ जाएगा, के पी अपान आर की पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं b बराबर के पी अपान आर की पावर 2 बचेगा। अब ये हमारा डेरिवेशन कम्प्लीटली आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल आर की पावर 2 हो गई, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करना है, दूसरा डेरिवेशन आज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा कैमरे में सेटिंग कर लें हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल निकालेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है, स्क्रीन पे हम लोग देख लेते हैं कि स्क्रीन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे डेरिवेशन करना है। वन ऑफ द तो कंसीडर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज। वही आप पुरानी थ्योरी लिखनी है कि 2 चार्ज हैं, तो हमने इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास 2l है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी, छोटी सी बात है, देखते हैं हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हमने बात की कि यहाँ पे 90 डिग्री, आपने पढ़ा होगा ये एंगल कितना बनना होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर ऐसे बात करते हैं तो हमारे पास ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ओ है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी एल है, ये आर है। अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बराबर क्या होता है, ए ओ की पावर 2, ए पी की पावर 2 प्लस पी ओ की पावर 2। हम लोग लिख सकते हैं ए पी की पावर 2 बराबर ए का मतलब एल का पावर 2 आर की पावर 2। जब आपको स्क्वायर हटाना होता है तब वो क्या करते हैं हम लोग, ए पी बराबर क्या करते हैं हम लोग, एल स्क्वायर प्लस आर की पावर 2 का 2 रहता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, बहुत अच्छी सी चीज़ क्या देखा कि ए पी बराबर कितना आ गया, एल स्क्वायर आर स्क्वायर। जो ए पी का मान है क्या वो बी पी के मान के बराबर होगा, देख लो ये होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एल ए डिस्टेंस आर ए डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर 2 एल की पावर 2 प्लस में। ये हो गया। अब देखो सेम डिजिट आ गई, बहुत ही चीज़ प्रोसेस आ गया हमारे सामने। हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे क्या होने वाला है बहुत जल्दी के साथ। अब हम लोग पास डिजिट आ गई है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन होने वाला है। अगर हम निकालते हैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B1 बराबर ए पे, देखते हैं यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का के क्यू अपान ए पी, हो गया। हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अगर हम पॉइंट बी पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे, देखते हैं क्या होने वाला है, जल्दी के साथ आप देखते रहिए।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं V2 KQ अपन BP लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या बताया था कि दो पोटेंशियल होंगे तो हमेशा ऐड कर देंगे, तो हम लोग लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, B बराबर हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2। तो आपके सामने देख रहे होंगे कि AP का जो मान है, यहाँ पे बता दें कि AP जो बराबर है वो किसके बराबर है, BP के। तो AP लिखें या BP लिखें, बात एक ही रहेगी। तो ये देखिए फाइनल से आपका आंसर आने वाला है -Q/AP। तो यहाँ पे दोनों सेम डिजिट होती है तो क्या होता है, आप फट से बताइए, आंसर कितना विल बी 0 हो गया। ये आंसर कितना आ गया 0। तो आपको पता चल गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, हमेशा 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जिन बच्चों ने